नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची के फिराया लाल चौक में और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है और कुछ हिंदू समाज के नेता से भी जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ हिंदू नेता भैरव सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कश्मीर में पहलगाम में जिस तरह से घटना घटी, आज लगभग 4-5 दिन हो गए, लेकिन भारत सरकार का क्या इसमें एक्शन है, क्या प्लानिंग है? अभी तक कोई कार्रवाई? देखिए, दो तरफा युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। घर के अंदर का युद्ध बंगाल के रूप में चीख चीख करके बंगाल की महिलाएं बोल रही थी कि नाम पूछ पूछ करके मारा जा रहा है, नाम पूछ करके घर से महिलाओं को उठा के ले जाया जा रहा है। बोल रहा है अगर पति को जिंदा देखना चाहते हो तो सिंदूर पोछो और हमारे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे, तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद पूरा भारत का बोलता है कि नहीं हम लोग सेकुलर है। गलत मानसिकता के साथ हम लोग बात कर रहा है, ये एक पार्टी का साजिश। कश्मीर में भी सेम घटना घटता है कि पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा यहाँ के हिंदुओं को नाम पूछ पूछ करके मारा जाता है, कपड़े खोल करके चेक किया जाता है, कलमा पढ़ने बोला जाता है। और ये उनकी पत्नी स्वयं बोल रही है कि मेरे जो पति फौज में थे उनको यहाँ पर मार दिया गया, हम लोग शादी के बाद कुछ दिन बाद घूमने आए थे, नाम पूछ करके मारा गया। उसके बाद भी कुछ सेकुलर नेता लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाइए, या कोई आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता। तो भैया कलमा कौन धर्म के लोग पढ़ते हैं? दूसरा, कल धनबाद से 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं। 3 का उम्र 20 साल, एक महिला भी थी, उसका उम्र 21 साल 20 साल ऐसा उम्र है। अब उन लोगों के पास पकड़ा गया कितना कागज ऐसा है जो ISIS से संबंधित है और भी आतंकवादी संगठनों से संबंधित है। धनबाद में घुसे हुए हैं। सोचिए, आप पहलगाम का बात कर रहे हैं, आतंकवादी धनबाद पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक मदरसा का शिक्षक बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। और अगर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना इन लोगों को चुन के मारोगे तो मैं ज्यादा खुश होगी, ऐसा एक्स जेंडर पे पोस्ट करता है और उसको पकड़ा जाता है। वो क्या है? मदरसे का शिक्षक है। वो कहाँ अपना शिक्षा प्राप्त किया है? अपने दोस्तों के साथ, तो हजारीबाग के तिलावल में, यानी हजारीबाग के तिलावल में उसको आतंकवाद का शिक्षा मिल रहा है। बाद में जाकर के बोकारो स्टील सिटी में वहां आने वाले बच्चों को आतंकवाद का शिक्षा दे रहा। मदरसा का शिक्षक है तो आने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएगा? यही आतंकवादी में पढ़ाएगा जी। उसके बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है और उसके बाद अभी भी लोग क्या सेकुलर बने हुए। सेकुलर शब्द कहाँ से आया, कब आया? तो 42वां संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी PM थी 1976 में। उसके पहले तक संविधान में सेकुलर नहीं था। सेकुलर शब्द को भी हम लोग स्वीकार किए और सेकुलर शब्द को स्वीकार करने के बाद सेकुलर कौन है? केवल हिंदू है। ईसाई ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू। सेकुलर कौन है? हिंदू है। तो देश तभी तक जीवित है, संविधान तभी तक बचा हुआ है जब तक हिंदू बचा हुआ है। तो भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए कि पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो? क्योंकि लगातार इस तरह की कई बार घटनाएं देखी जाती है, जैसे पुलवामा अटैक हो गया, मुंबई घटना हुई थी, बहुत सारे ऐसी घटना हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी व्यक्ति को ले डूबता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चूक हुई है, मैं कोई चपलूस नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं किसी की चपलूसी करूंगा। चूक हुई है जो कि नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पे चूक नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूक हुई है। लेकिन उसके बाद जो कदम उठाया गया है, जैसे सिंधु जल समझौता को लेकर के, और बांध को और पानी को थोड़ा धीमा किया गया है, उसको और रोकने के लिए बांध का सीमा बढ़ाने का बात किया गया है। पानी रुकेगा, 80% पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, चिन्हित कर करके आतंकवादियों के घर को उड़ाया गया। जम्मू कश्मीर में चिन्हित करके आतंकवादियों के घर को उड़ाया गया। ये काम बहुत पहले करना चाहिए। केवल जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के घर उड़ाने से नहीं होगा, तो झारखंड में, धनबाद में, बंगाल में, किशनगंज में, इस सब में जो आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, इन लोग का भी घर उड़ाना होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से हम लोगों को कुछ अच्छा खबर मिलेगा और हर हिंदुस्तानी के दिल से एक ही बात निकलेगी कि पाकिस्तान अपने जो है विश्व के मैप से खत्म हो जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अरे, युद्ध लड़ने के लिए तैयार इसलिए बैठा है कि उसका जो नाजायज बाप है चीन, उसका सर में हाथ रखा हुआ है। पूरे विश्व के कई बड़े देशों ने इस घटना की निंदा की, चीन ने किया नहीं। कहा है वो जान रहा है कि हमारा सौतेला बेटा है, और पाकिस्तान जान रहा है कि हमारा सौतेला बाप चीन हमारे साथ है। पाकिस्तान ने तना रहा है, पाकिस्तान नहीं उछल रहा है, चीन उसको उछलाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा कि अगर युद्ध होता है तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में
पाकिस्तान का पूरा फौज में इतना सेना नहीं होगा जिसका 1000 गुना भारतीय सैनिकों के पास गोली। तो अगर अभी कुछ दिन पहले एलओसी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से लगभग 150 राउंड फायर किया गया, 350 राउंड भारत की तरफ से फायर किया गया। तो युद्ध अगर लड़ने आते हैं, पूरी तरह से भारत की सेना जो है तैयार बैठी हुई है, खुली चुनौती के साथ सीना ठोक करके बोल रही है। बार बार हम लोग का किया जाता है, विश्व समझाने लगता है, आदमी लोग समझाने लगता है मैच्योर बनिए और युद्ध मत कीजिए, नुकसान होगा। अरे यार, जब हम अभी 20 मारा है, 20 लाख जब मार देगा तब हम लोग मैच्योर बनेंगे और तब जाकर के युद्ध लड़ेंगे। अभी 26 का बदला 26 लाख आतंकवादियों की हत्या से होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कश्मीर में घटना घटी है, गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी? देखिए, जिस प्रकार से निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो गोलीबारी हुई और उसमें कई पर्यटकों की मौत हुई, यह बेहद दुखद है, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा हमेशा, चाहे कश्मीर के पुलिस बल से हो या भारतीय सेना से हो या सीमा सुरक्षा बल से, वह हमेशा लड़ाई लेते थे। और सीमा सुरक्षा बल हो या कोई भी सेना हो, वो लोग भी हथियार बंद लोगों से आतंकवादी लोहा लेते थे या प्रयास करते थे किसी घटना को अंजाम देने का। लेकिन जिस प्रकार से निहत्थे लोगों को मारा गया है, यह कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आतंकवाद जो है अब कहीं न कहीं अंतिम चरण में है। तो लोग अपने वजूद को बचाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए, क्योंकि अगर उनमें जरा भी अगर उनमें आप कह सकते हैं कि अगर मर्दानगी होती तो वह इस प्रकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने आप को जो आतंकवादी हैं अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं और एक तरफ तो पूरे भारत सरकार को चैलेंज करते हैं और दूसरी तरफ निहत्थे लोगों को मारते हैं, तो यह जो उनकी सोच है उनको भी दर्शाता है। हमारा आग्रह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से और पूरे देश का एक कहिए कि जो उबाल है, और यह पूरा देश चाहता है कि जो घटना हुई है उस घटना के प्रत्युत्तर में भारत सरकार भी जवाब दे, आतंकवादियों को खात्मा करे, आने वाले समय में फिर से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी है, और कहीं न कहीं जब तक पाकिस्तान को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। तो लोगों का एक मत है कि इस घटना के विरोध में भारत सरकार उचित कार्रवाई करे, उचित जवाबी कार्रवाई करे। मुनचुन राय एक आज हिंदू समाज के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान मत बोलिए, बोलना हम लोग को ये भी चाहिए, इस चीज को भी हम लोग को देखना चाहिए, हर हिंदू को, देश के हर हिंदू को देखना चाहिए। बाकी ये कश्मीर में वहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, मुर्शिदाबाद में भी वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, पूरा देश के हर कोना में वहाँ पे कोना में हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा जा रहा है। वो आतंकवाद नहीं है, वो हमारे देश के इस्लामिक आतंकवाद है, वो हमारे देश की इस्लामिक आतंकवाद है। इसलिए अब कम से कम, क्योंकि हम अब हर हिंदू को इस बात को सोचना चाहिए, मुर्शिदाबाद हो जाए, कश्मीर हो जाए या देश के किसी भी कोना में जिस जगह पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, वहां पे उस समय वहां पर हिंदुओं का धर्म पूछ के मारा जा रहा है, हिंदुओं का जात पूछ के नहीं मारा जा रहा है। लेकिन हम हिंदू आपस में तो जात पात में क्यों बटे हुए हैं? अब जरूरत हो गया है हम हर हिंदुओं को, हमें इंजीनियर डॉक्टर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घर में हमारे हाथ में हथियार चलाना सीखना चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए। नहीं तो यही पीढ़ी को अंतिम मौका मिला है, अपना धर्म बचाइए या अपने आप को बचाइए। जय श्री राम।